एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा। हमने साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस टू अल्फा की फाइंड करनी है और टेन टू अल्फा की फाइंड करनी है। और देन कहता है व्हेन, ठीक है, जब हमारे पास साइन अल्फा क्या होगा 3/4 होगा। और ठीक है, ये क्वेश्चन पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। या फिर हमारे पास कॉस अल्फा कितना है 4/5 है, या तो वो ये दिया हुआ है या ये देगा और हमारे पास 1, 2 और 3 चीज़ों की वैल्यू हमसे डिमांड करेगा। इसमें ना उसने ये चीज़ हमें मेंशन करवा दी है कि हमारे पास जो अल्फा है ना वो हमारे पास 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, π/2 से छोटा, विच मीन्स कि ये जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, हमें ना इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ 3 फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना होगा। फर्स्ट इज साइन टू अल्फा, जो कि हमने फाइंड करना है, वो किसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। फिर उसके बाद कॉस टू अल्फा। अच्छा, कॉस टू अल्फा जो है ना उसके टोटल 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो उसका मेन फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर उसके बाद आता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। फर्दरमोर लास्ट हमारे पास tan है, tan टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। हमने कितनी कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है 1, 2 और 3 डबल एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल एंगल्स होता है अल्फा सिर्फ, और ये 2 अल्फा जो है वो हमारे पास डबल एंगल होगा। उसके ये 3 फार्मूलाज हैं, ये आप अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद देखिए ज़रा, हमें ना देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ये हमें साइन अल्फा दिया हुआ है उसने, ठीक है, और वो हमसे डिमांड करता है दिस एंड दैट। अगर मुझे साइन टू अल्फा फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे पता है कि अभी हमने फार्मूला लिखा था जिसमें 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा था। साइन अल्फा तो मेरे पास है, मिसिंग क्या है कॉस अल्फा मिसिंग है, तो यहाँ से हम कॉस अल्फा फाइंड करेंगे साइन वाले से। तो उसका फार्मूला है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हम पीछे भी यही इसी मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर विच मीन्स के 3/5 का होल स्क्वायर। फर्दर 1 माइनस ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 25 ऐसे 25 माइनस 9 अंडर रूट। अच्छा, 25 में से 9 चले जाएंगे, हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 25 और ऊपर अंडर रूट है, और नीचे हमारे पास कॉस अल्फा ऐसे ही आता जा रहा है, ठीक है। इक्वल नहीं लगाना, यही लगाना है जो ऊपर कॉस अल्फा लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम इसका अंडर रूट लें तो ये हमारे पास बचता है 4 और 25 का बनेगा हमारे पास 5, विच मीन्स कि हमारे पास कॉस अल्फा जो है वो 4/5 है। अच्छा देखें, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस लगता है। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का तो उसके साथ प्लस माइनस लगता है। तो इसके साथ हम सिर्फ प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसने खुद बताया था कि अल्फा जो हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव ही इसको रखेंगे। अब हमारे पास देखिए ज़रा, अल्फा की वैल्यू भी है और सॉरी साइन की भी वैल्यू है और कॉस की भी वैल्यू है, तो हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे। साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास 3/5 और कॉस की वैल्यू है हमारे पास 4/5। अच्छा, इसमें कटिंग हो रही होती है तो फिर कटिंग करते हैं, अगर नहीं तो फिर रहने देते हैं। कटिंग किसी की भी नहीं हो रही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 24 होगा।
ऊपर 24 आ जाएगा और नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, विच मीन्स के साइन 2 अल्फा जो है वो हमारे पास है 24/25 के। ये तो अभी हमने फाइंड किया सिर्फ एक चीज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है, cos 2 अल्फा फाइंड करना है। और cos 2 अल्फा का फार्मूला अभी हमने 3 डिस्कस किए थे, तीनों में से किसी में भी आप पुट करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, लेकिन मोस्टली हम क्वेश्चन जो है वो फार्मूला जो वो फर्स्ट वाला पिक करते हैं, तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला ही पिक करेंगे। cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस है sin स्क्वायर अल्फा। सो cos की वैल्यू हमारे पास 4/5 अभी हमने देखा था, उसका स्क्वायर माइनस साइन की उसने खुद दी हुई है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, नीचे 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, एलसीएम 25 होगा, ऊपर 16 माइनस 9 और 16 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेंगे 7 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास है cos 2 अल्फा का आंसर। अच्छा tan जो है ना, tan का आप ऐसा करें, देखिए हमें tan का वो जो फार्मूला हमने इसमें लिखा था उसके साथ भी आ जाता है। जब आपके पास ये cos और sin की वैल्यू आ जाती है ना, तो tan ये भी हमारे पास होता है, tan 2 अल्फा हमारे पास है sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, इस फार्मूला के साथ भी हम कर सकते हैं। सो ऐसा करते हैं हम इसी को ही पुट करके, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू sin 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है 24/25 और cos की जो है हमारे पास 7/25, 25 से रिमूव कर देंगे 24/7 आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। अच्छा ऐसा करते हैं कि सिर्फ ना कॉज से साइन फाइंड कर लेते हैं, बाकी मेथड जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं। चले नहीं तो रिमूव कर ही दें या फिर फाइंड करते हैं, कुछ नहीं होता। इसको ना थोड़ा सा साइड पे हम ना रेंडमली थोड़ा सा फाइंड करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आएगी। कॉज 4/5 है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे साइन अल्फा की 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास है 4/5, 4/5 का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 16/25 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 और ऊपर है अंडर रूट। फर्दर 25 में से 16 चला जाएगा तो 9/25 ऊपर है 25 अंडर रूट, ये है साइन अल्फा। अब देखिए ऊपर भी अंडर रूट लेंगे नीचे भी अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3/5। फाइनल हमारे पास देखिए कॉज अगर ये होगा तो साइन का हमारा 3/5, जो कि उसने खुद भी यहाँ पर भी वैसे दिया हुआ है। सो देखो अगेन सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर इस वैल्यू के लिए हमने ये फाइंड करना है तो अगेन साइन की वैल्यू फिट करेंगे दिस और कॉस की वैल्यू दिस, क्योंकि इसमें भी वही आंसर आए हैं, कॉस का भी और साइन की भी सिमिलर वैल्यूज है। अगर सिमिलर वैल्यूज है तो सिमिलर मेथड होगा। उसी तरह ही हम क्या करेंगे 2 को 3 से फिर उसको मल्टीप्लाई किया 24 और नीचे 5 को 25, कॉस का फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज फिल की, स्क्वायर्स लिए, उसके बाद एलसीएम लिया और सिंगल वैल्यू हमारे पास 7/25 cos 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और उसी तरह हम क्या करेंगे sin 2 अल्फा को ऊपर रखेंगे और cos 2 अल्फा को नीचे रखेंगे और दोनों की देखें जरा 25 को 25 से हम रिमूव करेंगे और ऊपर आ जाएगा हमारे पास है फाइनली 24/7।